नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नितिका और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि भारत में ट्रक मॉडिफिकेशन को लेकर कितना ज्यादा क्रेज है। गाड़ी मालिक शौक के लिए ट्रक में अलग अलग तरह की मॉडिफिकेशन करवाते हैं। कई गाड़ी मालिक तो गाड़ी की विंडशील्ड यानी कि सामने वाले शीशे पर कुछ स्टिकर लगवा लेते हैं और कई शीशों के पास डोरियां भी लटका लेते हैं, जिससे हम आम बोलचाल की भाषा में परांदी भी बोल लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाड़ी के शीशे पर अगर कोई भी स्टिकर या कोई अनैतिक लेख यानी कि स्लोगन छपा होगा तो उसका क्या परिणाम होगा? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जल्द ही शेयर कर दें, कहीं इससे पहले देर ना हो जाए। दरअसल ट्रांसपोर्ट विभाग जम्मू एंड कश्मीर ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत आपको भारी जुर्माना पड़ सकता है। एक बार आप भी देख ले ये सर्कुलर क्या है ये पूरा मामला आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी सूचना, पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही हैं दिक्कतें। कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। अब बस क्लेम की चिंता छोड़ो और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी हमें व्हाट्सएप करें 9083190831 पर। जम्मू एंड कश्मीर में ये देखा गया है कि कुछ वाहनों के शीशों के आगे पीछे पोस्टर और स्टिकर लगे होते हैं या अन्य चीजें डोरी या परांदी लटकाई होती है, जिससे कानून का मानना ये है कि इससे ड्राइवर को ड्राइविंग करते समय कई दिक्कतें होती हैं। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 100 के तहत दिशा निर्देशों का उल्लंघन होता है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 128 के मुताबिक गाड़ी के आगे का शीशा साफ और क्लियर होना चाहिए और ये मजबूत सुरक्षा ग्लास का बना होना चाहिए। इसी तरह पीछे का शीशा भी सुरक्षा ग्लास या लैमिनेटेड ग्लास का बना होना चाहिए और ये शीशे गाड़ी की खिड़कियों से मेल खाने चाहिए। आपको बता दें कि इस सर्कुलर में ये भी बताया गया है कि सार्वजनिक परिवहन वाहनों के मामले में आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई शिकायतें प्राप्त होती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में कई स्टिकर लगे होते हैं और कुछ ऐसे स्लोगन लिखे होते हैं जो सड़कों पर गलत संदेश देते हैं। देखिए तस्वीरें, स्टिकर लगे हुए वाहनों की कुछ झलकियां। ओवरटेक ढंग से करो, गाड़ी में लट रखा है। रूल्स इज अ रूल इवन फॉर अ फूल। कुत्ता भी बिना वजह नहीं भौंकता। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कई वाहन HSRP यानी कि उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों को छुपाकर मास्क करके गाड़ियों पर चल रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें, ट्रक मॉडिफिकेशन के चलते छिपी हुई ये नंबर प्लेट। अब आप डोरियों से सजे हुए इस ट्रक को भी देख लीजिए। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि ट्रक के आगे भारी मात्रा में सजावट की गई है, जिसमें रंग बिरंगी डोरियां यानी कि परांदी और अन्य आइटम लटके हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर ड्राइवरों की बात करूँ तो एक गाड़ी मालिक तो शौक के लिए ये सब चीजें अपने ट्रक पर लगाता है, लेकिन अब कानून के मुताबिक गाड़ियों को उसी हाल में रखा जाना चाहिए जैसे वे रजिस्ट्रेशन के समय थी। बिना रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की इजाजत गाड़ी में कोई भी बदलाव या छेड़छाड़ करना गैर कानूनी है। इस सर्कुलर के माध्यम से गाड़ी मालिकों को सूचित किया जाता है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 104 के अनुसार रिफ्लेक्टर के अलावा किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट, डोरियां, पोस्टर या बैनरों को वाहनों पर लगाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। इसके अलावा HSRP नंबर प्लेट पर मास्किंग या किसी भी स्टिकर को 21 दिनों के भीतर हटाना आप सभी के लिए अनिवार्य है। अगर निर्धारित समय पर ऐसा नहीं किया गया तो कानून आप पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सभी वाहन मालिकों से ये अनुरोध है कि इस नियम का पालन करें, अन्यथा कठोर दंड का सामना आपको करना पड़ेगा। आपको बता दें कि ये सर्कुलर 10 मार्च 2025 को जारी हो चुका है। तो अगर आप अभी भी ट्रक या गाड़ी को लेकर जम्मू कश्मीर में जाने के बारे में सोच रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो आपको भी भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इस तरह की लापरवाही से ट्रैफिक नियमों की अनदेखी होती है और सुरक्षा को भी खतरा पैदा होता है। लेकिन प्रशासन अब इन चीजों पर सख्ती से पेश आ रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप Facebook X हैंडल पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी को देखने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूँ, जिससे मुझे 5 प्रकार के फायदे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज़्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता। सेकंड फायदा,
सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड, IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है, नहीं लेना है। IMT 23 कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फायदे हैं। चौथा, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे, या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में। तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।